वन वेलकम बैक टू के गुरु चैनल बाय निर्मल गुप्ता। प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय द्वारा आई हुई 8th क्लास की विज्ञान विषय की कार्यपत्रक नंबर 21 सॉल्व करेंगे। सभी बच्चे अपनी वर्कशीट पर अपना नाम लिखेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे, तिथि लिखेंगे 11 दिसंबर 2020। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक है प्रकाश। बच्चों आप सभी जानते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, है ना। तो जो विकिरण हमारी आंखों को संवेदित करता है वो प्रकाश कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो आप सभी देखो, अगर हम अंधेरे में कहीं जाएं तो क्या हमें कोई वस्तु दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? क्योंकि हमें वहाँ वो ऊर्जा नहीं मिलती जिससे कि हमें वस्तुएं दिखें। तो प्रकाश क्या होता है? एक प्रकार की ऊर्जा होती है जिसकी सहायता से हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो बच्चों अब हम आज की वर्कशीट में प्रकाश के परावर्तन के प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, परावर्तन के प्रकार। तो देखिए, पिंकी की माँ बाजार से एक नई स्टील की प्लेट लेकर आई। पिंकी ने देखा कि नई प्लेट में उसका चेहरा साफ दिख रहा था। वह तुरंत रसोई में गई और पुरानी थाली में चेहरा देखने लगी। अब बच्चों उसने क्या किया? पुरानी थाली में भी देखा, नई में भी देखा और फिर पुरानी में भी देखा। तो जब उसने पुरानी में देखा तो उसको चेहरा दिखाई नहीं दिया। तो नई प्लेट में तो चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था, लेकिन पुरानी प्लेट में वो धुंधला दिख रहा था। अगले दिन स्कूल में उसने अपने शिक्षक से पूछा कि उसका चेहरा पुरानी प्लेट में धुंधला क्यों दिखाई दे रहा था। तो शिक्षक ने कहा कि चलो इसे विभिन्न सतहों के साथ करके देखते हैं। अब बच्चों हम अगर विभिन्न सतहों पर, जैसे मान लीजिए लकड़ी के सामने अपना चेहरा देखें तो क्या हमें दिखाई देगा? नहीं देगा। लेकिन अगर हम पानी में अपना चेहरा देखें तो हमें चेहरा अपना दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, तो देखो विभिन्न सतहों में परावर्तन को देखें। अब वहाँ पर टीचर ने एक प्रैक्टिकल करवा के देखा और यहाँ पर तरह तरह की सतह दी, सतह, और फिर उसे पूछा कि कौन सी किस सतह में अपना चेहरा साफ दिख रहा है। तो देखिए बच्चों यहाँ कुछ दी गई हैं, जैसे कि यहाँ सतह दी गई हैं, ये सभी सतह हैं और यहाँ पर प्रतिबिंब बताना है आपको कि साफ है, धुंधला है या नहीं दिखा है। ठीक है, तो देखिए सतह कौन सी है? पहली है नई प्लेट, तो इसमें साफ दिखाई देगा, है ना। पहले जो नई प्लेट होती है उसमें चेहरा हमें साफ दिखाई देता है। लकड़ी की टेबल, तो बच्चों बताओ लकड़ी की टेबल में क्या चेहरा दिखेगा? तो नहीं दिखा। ठीक है, जब उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा तो नहीं दिखा। बच्चों आप भी करके देख सकते हो। दर्पण, दर्पण में बच्चों बिल्कुल साफ दिखाई देता है, जैसा हमारा चेहरा होता है वैसा बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है ना। पानी से भरी बाल्टी, तो पानी से भरी बाल्टी में भी साफ दिखाई देता है। और दीवार, तो दीवार पर भी नहीं दिखा। ठीक है, दीवार पर भी नहीं दिखा। अब इसके बाद बच्चों चिकनी टाइल्स, तो देखो चिकनी जो टाइल्स होती हैं वहाँ पर दिखता है लेकिन धुंधला दिखता है। ठीक है, धुंधला दिखता है, बिल्कुल क्लियर नहीं दिखाई देता लेकिन दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो ये सारी सतह हैं और सतहों पर जब हम चेहरा देखते हैं तो बच्चों कहीं साफ दिखाई देता है, कहीं दिखता नहीं है और कहीं पर धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो देखिए आइए परावर्तन जानने के लिए एक गतिविधि करें। ये हमने गतिविधि कर ही ली है बच्चों। ठीक है, अब देखिए ऊपर दी तालिका में सतहों में अपनी छवि का निरीक्षण कर तालिका को पूरा करें। तो बच्चों हम सभी ने तालिका पूरी कर लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे कि परावर्तन कितने प्रकार का होता है। परावर्तन 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है बच्चों? पहला है नियमित परावर्तन और दूसरा है अनियमित या विसरित परावर्तन। ठीक है, अब देखिए नियमित परावर्तन क्या होता है। देखिए, जब सभी समांतर किरणें किसी चिकनी सतह से परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं तो ऐसे परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। बच्चों नई स्टील प्लेट में नियमित परावर्तन होता है जिससे चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है। अब यहाँ पर देखिए ये मिरर है। ठीक है, ये क्या है? मिरर है, या हम इसे एक चिकनी सतह मान लेते हैं। ठीक है, ये चिकनी सतह है। तो चिकनी सतह पर बच्चों जब प्रकाश की किरणें आ रही हैं, यहाँ से देखिए ये प्रकाश की किरणें आ रही हैं। ठीक है, ये प्रकाश की किरण यहाँ तक आई और आने के तुरंत बाद ये यहाँ पर परावर्तित हो गई। ठीक है, और कैसे परावर्तित हुई? समांतर रूप में। ये आपतित समांतर किरणें हैं, ये आने वाली हैं। ठीक है, और ये परावर्तित हो रही हैं। ये परावर्तित होकर बच्चों आपतित और समांतर जो होती हैं, आपतित और परावर्तित किरणें जो होती हैं उनका केंद्र बिंदु एक ही होता है। ठीक है, तो देखिए नियमित परावर्तन में क्या हुआ? आपतित किरणें आईं और एक सतह से टकराईं और टकराने के बाद वो समांतर दूरी पर वो परावर्तित हो गई। ठीक है बच्चों,
अब दूसरा देखिए, अनियमित या विसरित परावर्तन। अनियमित या विसरित परावर्तन, तो इसमें क्या होगा, जब किसी अनियमित सतह या खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे से समांतर नहीं होती हैं। बच्चों यहाँ पर देखिए, ये खुरदरी के सतह है, ठीक है, ये खुरदरी सतह या इसे हम अनियमित पृष्ठ भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रही है, ये आपतित किरणें आ रही हैं, एक बिंदु पर आ रही हैं और फिर ये कभी ये यहाँ चली गई, दूसरी इधर चली गई, है ना। ये क्या है, क्योंकि सतह चिकनी नहीं है, सतह कैसी है, खुरदरी है, ठीक है, खुरदरी है सतह। तो खुरदरी होने के कारण क्या हो रहा है, जो समांतर किरणें हैं वो असमांतर में परिवर्तित हो गई, है ना। आपतित किरणें जब परावर्तित होंगी तो वो समांतर जो है न रहकर असमांतर हो जाएंगी, ठीक है, समान नहीं रहेंगी, वो कैसी हो जाएंगी, असमान हो जाएंगी। यहाँ पे आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, देखिए कोई ऐसे जा रही है, कोई ऐसे जा रही है ना। तो ये सब क्या है, आपतित होकर परावर्तित तो हो रही हैं लेकिन असमांतर तरीके से हो रही हैं। ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं। पुरानी स्टील की प्लेट में विसरित या अनियमित परावर्तन होता है। इस परावर्तन में परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन किया गया है। अब बच्चों, जो पुरानी स्टील की प्लेट होती है उसमें विसरित या अनियमित परावर्तन होता है, क्योंकि वो प्रयोग में आते आते थोड़ी सी घिस जाती है ना, और उसका जो चिकनाहट होती है, जो उसकी सतह होती है वो चिकनी नहीं रहती है। इसीलिए जो पुरानी स्टील की प्लेट होती है उसमें क्या होता है, अनियमित परावर्तन होता है। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण किरणें समांतर नहीं होती। परावर्तक में अनियमितताओं के कारण, अनियमितता क्या होती है बच्चों, ये जो पृष्ठ है ये अनियमित है, ये तिरछा है, टेढ़ा मेढ़ा है ना, ये चिकना नहीं है। तो इसके कारण जो किरणें हैं वो समांतर नहीं हैं। यही कारण है कि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। बच्चों, हम अगर दर्पण में अपना चेहरा देखते हैं तो हमें क्लियर दिखाई देता है, लेकिन अगर हम जिसमें कि दरारें पड़ गई हों दर्पण में, अगर हम उसमें अपना चेहरा देखें तो क्या वो हमें चेहरा क्लियर दिखाई देगा, नहीं देगा, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि जो सतह है वो खुरदरी हो गई है, अनियमित पृष्ठ हो गया है, इसलिए। क्या हम सभी वस्तुओं को परावर्तित प्रकाश के कारण ही देखते हैं, तो बच्चों देखो, आपके चारों ओर की लगभग सभी वस्तुएं परावर्तित प्रकाश के कारण दिखाई देती हैं। जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें प्रदीप्त पिंड कहते हैं। बच्चों, जो पिंड दूसरी वस्तुओं के प्रकाश में चमकते हैं उन्हें क्या कहते हैं, प्रदीप्त पिंड कहते हैं, ठीक है, जो दूसरों से प्रकाश लेते हैं, है ना। और स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, और जिनका अपना स्वयं का प्रकाश होता है उन्हें क्या कहते हैं, दीप्त पिंड कहते हैं। जब इनका प्रकाश हमारे नेत्रों पर पड़ता है तब हम इन्हें देख पाते हैं। हमें कब दिखाई देता है, जब प्रकाश हमारी आंखों पर पड़ता है तब हम देख पाते हैं, जैसे सूर्य, मोमबत्ती की ज्वाला, विद्युत लैंप आदि, ठीक है बच्चों। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट अच्छी तरह समझ आई होगी। अब देखिए, स्वयं को जांचिए, आपको कितनी समझ आई है। देखिए, पहला प्रश्न है, विसरित परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है। तो विसरित परावर्तन के लिए आप अपने वर्कशीट से ही आंसर लिखेंगे। जब किसी अनियमित सतह पर या खुरदरी से परावर्तित सभी समांतर किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं तो ऐसे परावर्तन को अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है बच्चों। अनियमित या विसरित एक ही बात होती है, ठीक है। तो आप पहले प्रश्न का आंसर यहाँ से लिखेंगे, ओके। दूसरा प्रश्न है, पुरानी स्टील की प्लेट में अपना चेहरा देखने पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट क्यों नहीं दिखाई देता है। तो बच्चों, इसका आंसर लिखोगे क्योंकि पुरानी प्लेट की सतह चिकनी नहीं रहती है, ठीक है बच्चों, वो चिकनी नहीं रहती है और वो कैसी हो जाती है, खुरदरी हो जाती है। तो इसीलिए उसमें से जो है अनियमित परावर्तन होता है और हमें स्पष्ट दिखाई अपना चेहरा नहीं देता है, ठीक है। तो दूसरे प्रश्न का आंसर आप इस तरह से लिख लेंगे। तीसरा है, विसरित और नियमित परावर्तन के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, इसमें आपको अंतर बताना है विसरित और नियमित परावर्तन के बीच में। तो देखिए, आप यहाँ से लिखेंगे कि जो सभी समांतर किरणें चिकनी सतह से परावर्तित होने के बाद समांतर होती हैं तो ऐसे परिवर्तन को हम नियमित परावर्तन कहते हैं। बच्चों, इसमें क्या है, हमें अंतर बताना है, तो हम ये पूरा लिखेंगे, ठीक है, यहाँ से और यहाँ तक,
ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर नंबर 3। क्योंकि उसमें अंतर पूछा गया है तो इसमें अंतर भी बताया कि समांतर किरणें किसी चिकनी सतह पर परावर्तित होने के पश्चात समांतर होती हैं, और जबकि इसमें क्या होता है कि अनियमित सतह से परावर्तित सभी किरणें एक दूसरे के समांतर नहीं होती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा अंतर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, दीप्त पिंड किसे कहते हैं, 2 उदाहरण दीजिए। तो बच्चों यहाँ से आप लिखेंगे स्वयं का प्रकाश उत्सर्जित करने वाले पिंडों को दीप्त पिंड कहते हैं, जैसे सूर्य, ठीक है, और मोमबत्ती की ज्वाला। ठीक है, और विद्युत लैंप ये भी है, 2 पूछे आप, 2 लिखना चाहें 2 लिख दीजिए, 3 लिखना चाहें 3 लिख दीजिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर नंबर 4। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, नियमित परावर्तन करने वाली 2 सतहों के नाम लिखिए। तो बच्चों नियमित परावर्तन किससे होता है, देखो एक तो दर्पण लिख देंगे आप, ठीक है, दर्पण, ठीक है, और इसके बाद लिख देंगे हम पानी। ठीक है, पानी में भी हमें चेहरा दिखाई देता है, तो पानी से भरी बाल्टी ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, पानी से भरी बाल्टी। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको वर्कशीट समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ आई है तो आप इसे लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं फिर इसी तरह की नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड लक टू ऑल ऑफ यू।